बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुटर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कंप्रेसर हीटअप क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत होती हैं और इसका सलूशन क्या है, इसको किस तरह हल करते हैं। अगर आपके साथ भी अगर कोई मसला आए तो आप इसको इस तरह हल कर सकेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताएंगे। हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके। कंप्रेसर हीटअप होने की मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। कंप्रेसर गर्म होने की वजूहत ये भी हो सकती है। एक तो ये है कि कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर बॉडी के अंदर टूट जाती है। इसकी डिस्चार्ज लाइन होती है कंप्रेसर के, डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर के अंदर ही टूट जाएगी, जिससे गर्म रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में ही खारिज होगी और कंप्रेसर गर्म हो जाता है। ये देखने के लिए आपको कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर डूम में टूटी है या नहीं, कंप्रेसर को एयर कंडीशनर से अलग करके उसकी डिस्चार्ज लाइन पर हाथ रखा जाता है और कुछ देर हाथ रखने के बाद आप उठा सकते हैं। आप उसका डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर चेक करेंगे, उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उसमें प्रेशर आ रहा है फिर तो वो ठीक है। अगर उसमें प्रेशर बाहर नहीं निकल रहा तो उसका मतलब है उसकी डिस्चार्ज लाइन अंदर टूट गई है और बस हल्का हल्का खारिज होगा, ज़्यादा नहीं आएगा। अगर उसके फ्लैपर वाल की जो सीटें होती हैं ख़राब हो जाएं तो कंप्रेसर उसके वजह से भी गर्म होना शुरू हो जाता है। अगर कंप्रेसर करंट ज़्यादा आ रहा है, सप्लाई ज़्यादा आ रही है तो उसकी वजह से भी ये आपका कंप्रेसर गर्म होगा। ठीक है। तीसरी वजह है कंप्रेसर का अगर प्रेशर बढ़ जाए, उसके उससे की वजह उस वजह से भी इसका जो होता है ना, जो इसका जो कंप्रेसर है वो गर्म हो जाता है। इसलिए आप इसकी गैस का जो प्रेशर है वो भी चेक कर सकते हैं। इसका प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा। कंप्रेसर गर्म होने की और भी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं जो हम आपको इस वीडियो में पूरा मुकम्मल बताते हैं। जो दूसरी अहम वजह है, एक और अहम वजह ये है कैपेसिटर ख़राब हो जाना। आपने अक्सर देखा होगा अगर इसका कैपेसिटर ख़राब हो जाए, जो आपके एयर कंडीशनर के साथ लगा होता है, या वीक हो जाए, उस वजह से वो इसका जो कंप्रेसर है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो स्टार्ट तो लेगा नहीं। इसलिए वो सिर्फ हल्का इसका प्रेशर, इसको करंट देता रहेगा लेकिन स्टार्टिंग नहीं लेगा, जिसकी वजह से ये कंप्रेसर गर्म हो जाता है। अगर आपके एयर कंडीशनर को वोल्टेज कम आ रहे हैं, अगर आपने अक्सर गर्मियों में देखा वोल्टेज बहुत कम होते हैं, वोल्टेज कम आने की वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले पाता। इंडोर चल रहा होता है, जैसे इसके पंखे वगैरह मोटर वगैरह चल रही होती हैं, लेकिन कंप्रेसर सिर्फ उसको सप्लाई पूरी नहीं मिलती और उस वजह से ये हीटअप हो जाता है। इसलिए वोल्टेज चेक लाजमी कर लेनी चाहिए। जब आपने देखा इसके टर्मिनल, जो कंप्रेसर के साथ टर्मिनल लगे होते हैं, ये अक्सर हीटअप होने की वजह से या किसी और वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। जब स्पार्किंग अगर आपने अच्छे तरीके से ना लगाए हों तो उस वजह से भी ये स्पार्किंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीटअप हो जाता है। अगर आप अपने एयर कंडीशनर की सर्विस नहीं करते, इसका कंडेंसर चौक हो जाएगा। या तो इसका जो पाइपों के अंदर से चौक हो जाता है, जिसके अंदर ऑयल वगैरह चला जाएगा, ठीक है ना। जहाँ जो कंडेंसर बाहर से इसके अंदर मिट्टी वगैरह जमा हो जाए और वो हवा क्रॉस नहीं होती, जिस वजह से ये हीटअप हो जाता है। इसलिए आपको इसकी सर्विस भी करनी चाहिए और इसके अंदर भी चेक करना चाहिए इसके पाइपों के अंदर ऑयल तो नहीं चला गया, जिसकी वजह से ये हीटअप होना शुरू हो जाएगा कंप्रेसर। अगर कंप्रेसर का ऑयल कम हो जाए, अगर इस अगर ऑयल कम हो जाए, उस वजह से भी कंप्रेसर हीटअप हो जाता है और इसके टर्मिनल वगैरह भी जल जाते हैं और भी मसला आ जाता है, जिस वजह से आपको इसका कंप्रेसर का ऑयल भी लाजमी चेक करना चाहिए, ताकि उस वजह से ना तो नहीं कोई मसला आ रहा। अगर कंडेंसर की फ़ैन मोटर नहीं चल रही या उसका कैपेसिटर वीक हो गया फ़ैन मोटर का, आपने देखा स्प्लिट का जो फ़ैन मोटर होती है वो अलग होती है। इसलिए उसमें जो अगर उसका कैपेसिटर वीक हो जाए तो उससे भी कंप्रेसर हीटअप हो जाएगा, क्योंकि वो कंडेंसर से हवा तो क्रॉस नहीं कर रहा। रेफ्रिजरेंट गर्म है, डायरेक्ट उसमें कंप्रेसर में आ रही है ठंडे हुए बगैर ही, इसलिए उससे भी ये मसला आ जाता है। अगर आपका एयर कंडीशनर लगा हुआ है, कहीं ऐसी जगह लगा हुआ है कहीं वो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, जैसे आप दरवाजे वगैरह खुले हुए हैं, जहाँ आपने ऐसी जगह पे लगा दिया, जैसे कोई कमरा बड़ा है और एसी आपका छोटा है, 1 टन का एसी आपने बहुत बड़े कमरे में लगा दिया, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है ना। उस वजह से भी ये कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा और ओवर हीटिंग हो जाएगा। अगर आपने इसलिए आपको
ऐसी जगह पे एयर कंडीशनर लगाना चाहिए एयर कंडीशनर की कैपेसिटी के मुताबिक उतना ही कमरा हो, जितना उसकी कैपेसिटी है उतना ही कमरा हो, ताकि वो बराबर कूलिंग करता रहे। अगर गैस कम हो जाए, मतलब आपने देखा होगा अक्सर गैस कम हो जाती है या कहीं लीक हो जाए, उस वजह से भी ये हीट अप हो जाएगा, क्योंकि गैस पूरी नहीं होगी और वो कंप्रेसर ज़ोर लगाता रहेगा, चलता रहेगा, वो कम गैस की खाली चलता रहेगा, इसलिए वो कूलिंग करेगा नहीं, ऑटोमेटिक होगा नहीं। इस वजह से भी आपका कंप्रेसर हीट अप हो जाता है। अगर फ़िल्टर बंद हो गए, अंदर आपका जो फ़िल्टर लगा होते हैं ना एवापोरेटर के साथ, वो मिट्टी से बंद हो गए हैं, आपने उसकी सफाई नहीं की, उस वजह से भी कंप्रेसर हीट अप हो जाता है। अगर कैपिलरी ट्यूब अगर चोक हो जाए, उसमें कोई कचरा वगैरह चला जाए, उस वजह से भी ये हीट अप होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको अपना पूरी तरीके से इसकी कैपिलरी ट्यूब वगैरह सब कुछ चेक अच्छे से कर लेना चाहिए, ताकि इसमें कोई मसला तो नहीं। इस तरह आप अपने कंप्रेसर को हीट होने से बचा सकते हैं। ये इसकी जो मेन वजूहत थी जो मैंने आपको बताई हैं, ये कंप्रेसर के हीटअप होने की मेन वजूहत होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।